कि मतलब वो फिर ये नहीं सोचता कि मार्केट क्या चल रहा है, उसके दिमाग में एक ही थीम रहती है, मेरे जो लॉस हुआ वो रिकवर करना है मेरे को। उस रिकवर के चक्कर में वो गलत ट्रैक पे चला जाता है और वो लॉस कर जाता है। मोस्टली के पास में नॉलेज नहीं है, या तो यूट्यूब से देखेंगे, और यूट्यूब वाले का सामने वाले का ही पता नहीं उसको मार्केट का नॉलेज है या नहीं है, वो वीडियो बना के डाल रहा है, हम पागल होकर वही वीडियो देख रहे हैं। प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, बैकअप नहीं है बहुत से लोगों के पास। मार्केट का किसी को पता नहीं, कोई भगवान नहीं है। और इंडियन स्टॉक मार्केट तो मैनिपुलेट होता है, मार्केट तो मैनिपुलेट होता है, आका बैठे वो डिसाइड करते हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं। इसलिए इस मार्केट में हर कोई पैसा नहीं बढ़ा सकता। पैसा किसको नहीं चाहिए, हर आदमी चाहता है कि मैं एक एक्सेस मनी कमाऊँ। तो लास्ट में एक ही ले दे के ऑप्शन एक ही आता है, चलो यार म्यूचुअल फंड में लगा छोड़, गवर्नमेंट काम चाहे तो मोस्टली कि चलो म्यूचुअल फंड में लगा। म्यूचुअल फंड ने क्या मोनोपोली कर रखी है, मोनोपोली क्या कर रखी है, इंडिया में फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, सबको पता है। हम मास्टर डिग्री करके आ जाते हैं, कभी एक चैप्टर फाइनेंस का नहीं आता है। जब हमने फाइनेंस पढ़ा ही नहीं, हमने समझा ही नहीं, तो फाइनेंस को हम फाइनेंस को कैसे समझेंगे सर? इसीलिए मोनोपोली है। नहीं, एक बात बताओ, बैंक वहाँ एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करके देता है, तो मोनो मैनेज की फीस लेनी चाहिए उसको, उसको मैनेज की फीस लेनी चाहिए। जबकि बैंक करते क्या, उल्टा करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट बैंक कमाता है, क्लाइंट को कुछ परसेंट देता है। एक भी बिजनेसमैन कभी एक बैंक को पैसा देता है? वो उल्टा बैंक से लेता है, उल्टा बैंक से लेता है। आम आदमी देता है, क्योंकि आम आदमी के पास प्रॉपर चैनल नहीं है, उसको इनकम के कोई स्रोत नहीं है, वो इसलिए वहाँ जाके फंड डाल देता है, चलो जो भी मिलेगा ठीक है। और बैंक वहाँ पर अच्छा, हर साल अप्रैल महीने में बैंक स्टेटमेंट जारी करता है, इस बैंक का प्रॉफिट रहा 200% का, इसका रहा 250% का, इसका 300%। देते कि नहीं देते? फंड किसका है? अपना आम पब्लिक का। प्रॉफिट कौन कमा रहा है? बैंक। और क्लाइंट को क्या दे रहा है? 8%, 10%, 12%, है कि नहीं? और हम उस पर भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसीलिए है क्योंकि हमें मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं। पर इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट में बच्चे को नॉलेज है फाइनेंस। यूरोपियन कंट्रीज ले लो, जापान, कनाडा, रशिया, इंग्लैंड, वहाँ बच्चों को सिखाई जाती है फाइनेंस सारी चीज़ें। इसलिए वो हमारी तरह नहीं, वहाँ जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो एक रेशियो में फीस लेता है, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो क्लाइंट का होता है, क्योंकि फंड क्लाइंट का है। अच्छा, हमारे बैंकों ने तो एक चीज़ और डाल देते हैं, लास्ट में एक लाइन और लिख देते हैं, लास्ट छोटी सी, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सर एक बात सुन, नाम क्या होता है? शिशिर जी, एक बात बताओ, मैंने आपको पैसा दिया, आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैंने पैसा दे दिया, पैसे की लायबिलिटी मेरी नहीं है, किसकी लायबिलिटी है? आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, मुझे मतलब नहीं ना, तो मेरे कैपिटल की भी आप गारंटी नहीं दोगे। मतलब इससे बड़ी विडंबना हो सकती है क्या? भाई पैसा तो आप यूज ले रहे हो, मुझे पता नहीं आप बेटे की शादी में लगा रहे हो, मुझे पता नहीं आप मकान बना रहे हो, मुझे पता नहीं आप कोई व्यापार में लगा रहे हो, और मुझे पता नहीं आप IAS कर रहे हो। मैंने जो पैसा दिया उसके प्रॉफिट के साथ चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन आप मेरे को ये बोलोगे सर पैसा आ भी सकता है, नहीं, फिर भी हम पैसा दे रहे हैं, मतलब विडंबना देखो, फिर भी हम पैसा दे रहे हैं। सिर्फ रीजन है कि लोगों को फाइनेंस का नॉलेज है, और इंडिया में जितने भी स्कैम होते हैं वो एक ही वजह से होते हैं, नॉलेज की वजह से। सर एक बात बताओ, इंडिया के हर साल 5-10 अच्छे बड़ा स्कैम होके फॉरेन भाग जाते हैं, भागते कि नहीं भागते? बड़ा स्कैम करके जाते हैं, छोटे वालों को छोड़ो, कंपनियां डूबो के जाते हैं उनको तो छोड़ो, उनकी बात नहीं करेंगे अपन, उनका कोई बड़ा स्टेटस भी नहीं है। 20-30-50 करोड़ 100 करोड़ लेके चला गया, वो कोई बड़ी स्टेटस नहीं, तो 1000 2,000 5,000 करोड़ लेके जाते ही नहीं जाते। क्या आज तक आपने सुना कोई फॉरेन का कोई स्कैम करके इंडिया में है? यार इतनी कंट्रियां हैं, साहब कोई तो, किसी को तो इंडिया दिखता हो, मानते मेरे को छोटे से छोटे क्यों करा, क्या एक भी आदमी इंडिया में नहीं आ सकता? क्यों? आना तो चाहिए ना भाई, सोचने का विषय एक नहीं है। स्कैम तो वहाँ भी होते होंगे सर, वहाँ होते नहीं है, वहाँ का कानून मजबूत है। हमारे यहाँ होता है, तो वहाँ हमारे इंडिया के
पाकिस्तान के जितने भी क्रिमिनल हैं ना, वो जाके दुबई बैठे हैं, बैठे हैं सब। वहाँ बैठे बैठे स्कैम कर रहे हैं, यहाँ इंडिया से ही कर रहे हैं। नहीं, मैं एक बात हाँ। वो बात हाँ। क्रिमिनल है ना जितने भी, जिन्होंने मर्डर कर रखे, बड़े बड़े वो कर रखे हैं, वो दुबई में शांति से बैठे हैं ना। आप दुबई में कैसे भी घूमो, आपको तू भी नहीं बोल सकते हो। मानते हो नहीं मानते हो? इंडिया के क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड है, वहां जाके वो एक आम नागरिक की तरह है। वजह वहां का कानून मजबूत है। मानते हो नहीं मानते हो? वहां का कानून मजबूत है, इसलिए स्कैम नहीं होते हैं। यहाँ स्कैम इंडिया में जितने भी हो रहे हैं वो इंडिया में बैठ के ही हो रहे हैं, नाम दूसरी जगह से हो रहे हैं, और हम उसी स्कैम में फंसते रहते हैं। अच्छा, हमारी भी आदत पड़ गई है। एक बात ये भी मान के चलना, हम भी आदी हो गए स्कैम के। हम एक स्कैम से निकल के दूसरे स्कैम में पहले पैर दे देते हैं कि यार इससे इतना लॉस हुआ तो चलो ये पहले डाल कर यहाँ से पहले निकाल लेंगे। भैया पता तो है नहीं, आप डाल रहे हो और पता है कि यहाँ निकालना है, और क्या पता आप डालते ही बंद कर दे तो क्या करोगे आप? ऐसा भी होता है ना भाई, डालते ही अगले ने ब्लॉक कर दिया, बस मेरे को तो लेना ही, बात खत्म। अब बताओ क्या भाड़ोगे आप? अच्छा, लड़ाइयाँ लड़ते रहो, केस करते रहो, इधर उधर घूमते रहो। मोस्टली मार्केट में लीडर है ना, लीडर तो है ही नहीं, स्कैमर हो गए, लीडर नहीं बचे हैं। सर, लीडर की प्रॉपर उसका एक आइडियोलॉजी होती है। यहाँ तो स्कैमर है सबके सब। कोई भी आदमी ढंग का काम नहीं करना चाहता। स्कैम सबसे पहले तो कंपनी को लीडर मारता है, मैं तो ये मानता हूँ। कंपनी कभी नहीं मरती, कंपनी को लीडर मार देते हैं। सबसे पहले उसके साथ बैठेंगे, मेरी सेटिंग क्या दूँ। अगले को यह नहीं पूछा कि तेरी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ही बाढ़ में, तू क्या करेगा, तू तो फंड ला के दे देंगे, तू खाम मुझे मिलना चाहिए। जब पहले ही दिन नीयत खराब है तो आप बड़ा कैसे करोगे? सर, क्लाइंट, हमारे मारवाड़ी में कहा जाता है क्लाइंट भगवान है, क्लाइंट भगवान है। हम क्लाइंट को तो पहले दिन मार दिया और फिर आशा ये करते कि हम कमाएंगे। सर, आप अपने पड़ोसी के या घर परिवार के किसी को दुख देके सुकून से नहीं रह सकते, मान लेना। हो सकता है आपके पास पैसा हो जाए पर सुकून कभी नहीं होगा। सर, फैमिली में जब बैठते सारे सारे जो लोग हों, वहाँ जब आप बैठ के एंजॉय करते हो, वो सुकून दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हम कितनी अय्याशी करके चले जाएं कहीं भी, लेकिन जो घर पर मैडम के साथ में रहते हैं ना, वो सुकून, उससे बड़ी शांति कहीं नहीं होती है, चाहे आदमी कितना कहीं भी जाके आ जाए, है कि नहीं है? घर बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग और घर के साथ साथ में हमारे व्यापारी का जो सराउंडिंग एरिया होता है ना, वो अगर सुकून से, तो आप 100% सुकून से रहोगे, आपकी सब वहीं से लाइसेंसिंग निकल जाएगी। लीडरों की तो आदत ही हो गई है कि वो मार्केट में स्कैम के अंदर पहले ही, अच्छा, कंपनी ऐसे लोग खोल के लेके आते हैं जो ऑलरेडी डूबे हुए हैं। कंपनी हमेशा वो आदमी खोलेगा MLM की, तो वो तो जो पहले डूबा हुआ, वो अपना कर्जा फाड़ने के लिए कंपनी लॉन्च करता है। MLM कंपनी में पैसा कैसे कमाएगा, मेरे को एक बार सर, जनरेशन पार्ट जहाँ नहीं है ना, वो कभी भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ये एक जैसे सुशील भाई का बड़ा नाम है मार्केट में, मैं एग्जाम्पल के लिए, आपका बड़ा नाम है, कोई नई कंपनी खुली, अब किसी लीडर ने प्रमोट करा दिया कि सुशील भाई आ जाते तो सब कंपनी पता नहीं क्या हो जाएगी, वो MD आपके पीछे लगेगा। आपको पता है कि MD को आपकी जरूरत है, तो आप पहले अपनी 10 कंडीशन पहले रख दो। मैं आऊँगा तो पहले तो प्लान में चेंज करना पड़ेगा, ये मेरी सेटिंग है नहीं, ये मेरे को अलग से देना पड़ेगा। सर, कंपनी तो वहीं खत्म हो गई जब MD ने आपकी मान ली। वैसे मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, जो है ना, जहाँ भी गलत हो रहा है मेरे बोलो वापस। सर, अगर मैं मेरा प्लान आपके कहने से बदल रहा हूँ ना, तो मेरा विजन ही नहीं है, मेरी सोच ही नहीं कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आपने तो डाइवर्ट कर दिया मेरे को। फिर मैं आपको कहूँगा रोड मैप बनाओ, मेरा रोड मैप नहीं है, फिर आप रोड मैप बनाओ। और आप रोड मैप क्या कौन सा बनाओगे, जहाँ माल आपको आए, स्वाभाविक कहता है मैं हो जाए वहाँ, आप होता कि नहीं होता। अब आप रोड मैप बना दिया, अगले को उसको इतना चूस लिया पूरी तरह से, पैसा उसके आ ही ना, तो सर रिटर्न देगा कहाँ? अपने बच्चे बच्चे थोड़ी देगा पैसा, तो जहाँ से आ रहा है उसमें से अगर जनरेशन होगा तो ही तो देगा। और फिर हम ये कहते हैं हमारे यहाँ स्कैम तो हमने किया है। मैं तो लीड बैठ जाते हैं कई बार, मैं कहता हूँ स्कैम तुम बोलो, कंपनी कोई होता नहीं। पहले अगले को बढ़िया बढ़िया होटल अयाशी की सारी चीज़ें, सर पैसा हमने जो दिया ना, खर्च वहीं से हो रहा है।
पैसा मान के चलो, वो घर से नहीं खर्च करा। अगर वो प्योर दे रहा, आपको सारे काम करा रहा है तो पैसा जो अपन ब्लैक में इकट्ठा कर रहे हैं उसी में से निकाल रहा है वो। और जब लास्ट में आपने बहुत सी जगह देखा होगा, लास्ट में पकड़ भी लेते हैं तब हिसाब होता है तो सबसे पहले तो खर्चा करते हैं। आपने सेटिंग क्या ली थी, कितनी परसेंट सेटिंग, पहले काट दो, फिर इतने अंदर वाले हाँ वो तो होता है। चलो अपना प्लान बताओ ना। नहीं, प्लान तो बता देंगे वो सर। तो बहुत बोलते हो सब, हमने सुना है वो सेटिंग का, वो सब हम सुना है, क्योंकि ये हमारा कम से कम 20 कंपनी आया है, हम मार्केट में पैसा भी खोए हैं। जहाँ से हम हारना सीखते हैं वहाँ पे जीतना सीखते हैं, तो हमको पता चलता है कि क्या करना चाहिए। आपने जो बोला एकदम पूरा, एकदम 100% पूरा रियल है बात, वो तो सब प्रैक्टिकल किए हुए बराबर। सर मेरा कहने का पीछे मेरा कोई ये नहीं था कि मैं कुछ सिखा रहा हूँ। नहीं, मेरा नहीं, कहना था कि जब आप तक जो वो बोला चीज़ों एकदम अपन राइट वापस बोला नहीं है। आएंगे नहीं, हाँ। तब तक हम नई चीज को समझ नहीं पाएंगे। वो एकदम आप राइट बोला। अगर हम उन इंडिया का, खास करके इंडिया का जितनी भी कंपनी आती है ऐसा ही होता है। सर अगर हमें स्कैम से बचना है और हमें लाइव इन चीज़ों से बार बार चेंज करना, इनसे बचना है तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। कभी भी आपको बैक फुट पे नहीं जाना। हो सकता है या प्रॉफिट आप जहाँ कमा रहे हो उससे कम हो, मे भी कोई बात कि आप जहाँ कमा रहे हो वहाँ से कम हो सकता है, लेकिन एक सुकून से मिलेगा। कभी क्लाइंट का आपके पास में फ़ोन चल के नहीं आएगा, बराबर। मतलब इसलिए नहीं आएगा कि सर मेरे पेमेंट दे गया, उसका एक ही फ़ोन आएगा, सर मुझे फंड बढ़ाना है। सर प्रॉपर जब पेमेंट मिलता है, मैं अभी नागपुर रह गया हूँ, 3 दिन नागपुर था। नागपुर का मेरा क्लाइंट है जिसका फर्नीचर का एक्सपोर्ट का काम है, वो कई होटल से, तो उसने किसी के माध्यम से पहले 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। वो इन्वेस्टर अच्छा है, अच्छा इन्वेस्टर है, कई जगह होटल से। फिर उसने 2-3 महीने प्रॉफिट देखा तो उसने 5 लाख को लगा दिया। ऐसे करते करते उसने 20 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया, 14 महीने हो गए। हमने कभी भी उसको चला के फ़ोन नहीं किया, उसका फ़ोन ही बस डॉलर के लिए आता था, बस कभी आता था ये सर जो मुझे 5 लाख के डॉलर दे दो, 20 लाख का प्रॉफिट। फिर उसने एक तो अपने फ्रेंड को बता दिया, यूँ कर आके उन्होंने 50 लाख रुपये देंगे। हेलो, अब उसके समझ में मतलब बेंच में जितना होटल में जितना कमा रहा हूँ हाँ? उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं करके ये दे रहा है। हाँ हाँ, अब उसने फुल प्लेस प्लानिंग बना के काम शुरू। उसके पास तो लोग भी वैसे ही इन्वेस्टर लोग हैं, बोले यार काम करें, अब कब करेंगे, जम के काम करेंगे। इसलिए मेरे को 3 दिन उन्होंने बुला रखा है। वो तो 9 फिर तारीख MLM में को तो कंपनी में तो ऐसा होता है कि लीडर का सारा खर्चा था। मेरे होटल बुकिंग उन्होंने पहले से वो तो 9 गाड़ी की तारीख टोटल मेरे को 1 रुपये का खर्चा नहीं होने दिया। 9 तारीख को वो टेंशन नहीं है। तो इतना 20 लाख का लगा के 14 महीने में payout ले रहे हैं, इतना नहीं कमाया होगा उनका तो सूरज लीगल एक्सेस भी का नहीं बात है। कोई आदमी को अगर 20-25 लाख कमा के दे रहे हैं तो आपको 5 दिन भी तो लगते हैं, 1 महीना लग सकता है। मैं भी कर सकता हाँ। हूँ, आप भी कर सकते हैं। पर हमारे MLM में ऐसा नहीं होता ना, अपन तो सीनियर जब आता है तो ये सोचते हैं कि बस इससे सारा कुछ करवा लें। उनको क्या है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा लोग मिला, तो उनको पैसा कमाने को मिला, मिला। तो उनकी माइंड फ्रेश है, वो कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं। अब काल कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काल अगर कोई दूसरा ऐसा भी कुछ लेके आओगे ना, आपका स्वार्थ हो उसके अंदर, हाँ। वो आदमी पूछेगा पूछेगा नहीं, क्या है, पूछेगा नहीं, क्योंकि आपसे कमाया हो वो कर देगा। कर देगा। और अगर चला गया हो ना, हाँ। अगर हीरा भी लाओगे नहीं तो तो ही बोलेगा ये हाँ, गोल वाली कोई काज कुछ है। काज कुछ ही बोलेगा। और ये नीति है लोगों की, और सब इसके लिए बात है। ये मुझे सुदाम पन्ना ने बोला, इससे पहले टाइटन पकड़ा था, उसको समझ के जाकर टाइटन पकड़ा था, और टाइटन में हम लोग का सबका बिजनेस सूरत से